हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ का आज यानी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में आज जो आप लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की बताने वाले हैं अभी की इस क्लास में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आज जो परीक्षा हुआ है 7 फरवरी को, तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ए है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि आप लोग 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर यानी ए से लेकर जे तक कैसे आप लोग आंसर की डाउनलोड करके अपने आप से मिला सकते हैं। तो लास्ट में हम बता देंगे कि सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 35 का ही आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। बताना है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रावादार ठोस नहीं है। नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रावादार ठोस नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेसवेल जालक संभव हैं। संभव पूछा गया है तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि पिंड केंद्रित घनकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। पिंड केंद्रित घनकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32%। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 फैराडे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि जंग है तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवियोजित फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.32 भी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती हैं। विशिष्ट चालकता इकाई होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1% CaCl2। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है। नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असमान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधारण लवण। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आदर्श विलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था यहाँ पर कि संप्रासी विलयन का बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रासरणी दाब। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि तनु NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, वेग बराबर इतना दिया गया है तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। अभिक्रिया का कोटि पूछा गया है, यहाँ पर पावर 1 है और प्लस में यहाँ पर पावर बी में n है। तो 1 + n हो जाएगा यानी n+1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है
19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावित है? तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा KBr। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन पारसी कारक हैं? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबुन। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Fe+MO हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। बताना है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो कार्बन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ल्यूटेशियम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? एक लैटेनाइड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा 21 से 30। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैन आर्केल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Fe। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था यहाँ पर कि हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है किसके द्वारा? अमोनिया को सुखाया जा सकता है तो CaO के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? क्षार पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, NH3। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था SO3 में S का संकरण होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Sp²। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता क्या है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था यहाँ पर कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AR। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 70 तक, सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे आप लोग आंसर अपने आप से मिला सकते हैं। हम अभी दिखाएंगे लाइव आप लोग को कि कैसे आप लोग मिला सकते हैं 1 से लेकर 70 तक। इस तरह से टाइम बर्बाद होगा और कल के परीक्षा के लिए आप लोग हिंदी का भी तैयारी कीजिएगा। चलिए बताते हैं। तो सभी सेट का आंसर की देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में या क्रोम में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, देख सकते हो इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है आंसर की के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा आंसर की का सेक्शन। यहाँ पर
देख सकते हो ये आंसर की का सेक्शन है। और जैसे आप लोग का केमिस्ट्री का आंसर की मिलाना है तो यहाँ पर देख सकते हो 7 फरवरी 12th केमिस्ट्री ओरिजिनल पेपर आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का है, देख सकते हो यहाँ पर। और आप लोग देखिए मिला लीजिए, यहाँ पर ये सेट कोड ए का यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो ये सेट कोड ए का है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोग मिला लीजिएगा। पिंड केंद्रित घनकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। और इसका 1 से लेकर 70 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया गया है। जैसे हम बताए हैं 1 का ए होगा, 2 का सी, 3 का डी, इस तरह से 1 से लेकर 70 तक यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि उस तरह से टाइम बचेगा। और यहाँ पर आकर आप लोग मिला लीजिए, देख सकते हो। और टाइम बचेगा तो उस समय में आप लोग हिंदी का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो यहाँ पर देख सकते हो सेट ए के लिए इस पर क्लिक करेंगे, सेट बी के लिए, सेट सी के लिए, यानी सभी सेट का यहाँ पर दिया गया है। जो भी सेट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये क्लिक नहीं होगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा।